नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका वाईटी टेक्नीशियन गौतम में स्वागत है। दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आई बेहद बड़ी खुशखबरी जिसे सुनकर आप खुशी से नाच उठेंगे। सरकार की तरफ से दीपावली से पहले दिया गया बड़ा तोहफा। वहीं दोस्तों अभी देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे, तो चुनाव से पहले भी बड़ा ऐलान किया गया है। 5 बड़े तोहफे आम जनता को दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, क्या कुछ बड़ा फायदा आपको मिलेगा, जिसमें पेट्रोल, डीजल, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन बढ़ोतरी, फ्री मोबाइल फोन सेवा, इसके साथ ही दोस्तों सरकार की तरफ से नगद राशि का प्रोत्साहन, राशन वगैरह सब कुछ बताएंगे। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, मोदी सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर में 200 रुपए की छूट प्रदान की गई थी। अभी आपको लगभग 900 से 950 रुपए में सिलेंडर मिलता है, लेकिन दीपावली के अवसर पर सरकार की तरफ से बहनों को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जी हाँ, एक भी रुपया गैस सिलेंडर का नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। सरकार ने नया ऐलान किया है जिसके मुताबिक दीपावली और होली पर एक एक सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो दीपावली से पहले जो आपको सिलेंडर मिलेगा उसकी बुकिंग होना शुरू हो जाएगी अभी। तो आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे बुकिंग करानी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, लास्ट तक देखते रहिएगा। वहीं दोस्तों सरकार की तरफ से आम जनता को राहत देते हुए मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज जो है 3 साल के लिए फ्री करने का ऐलान किया गया है। जी हाँ, 3 साल आपका इंटरनेट कॉलिंग बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आपको स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। आम जनता को राहत देते हुए फैसला लिया गया है। तो आपके घर में आप अपनी माता के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से या दादा दादी के नाम से फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा। यह स्मार्टफोन अभी महिलाओं को दिया जा रहा है, उसके बाद में पुरुषों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो आप अपने घर की किसी भी महिला के नाम से स्मार्टफोन ले सकते हैं। उस स्मार्टफोन में आपको जो सिम दिया जाएगा उसमें आपका 3 साल का इंटरनेट और कॉलिंग वगैरह बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको कोई भी रिचार्ज नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों, दीपावली से पहले बड़ा ऐलान किया गया है। पहला चरण इसका शुरू हो चुका है और दूसरे चरण में सभी महिलाओं को ये फ़ोन मिलेगा। पहले चरण में जो है ये फ़ोन जो है सरकार की तरफ से 10वीं 12वीं या सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाओं को दिया जा रहा है, या फिर विधवा महिलाओं को या एकल महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो महिलाएं नरेगा में 100 दिन पूरे कर चुकी हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन दूसरे चरण में स्मार्टफोन जो है सभी महिलाओं को सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप इसका जो फायदा है वो उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसका फायदा आम जनता को मिल सकता है। ई श्रम कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आपको भी अब 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दीपावली से पहले श्रमिकों के खाते में रुपए दिए जाएंगे। वहीं जिन लोगों ने दोस्तों, जो लोग किसी प्रकार के मिस्त्री वर्क का काम करते हैं, 18 तरीके के जो उद्योग धंधे हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, वो प्रधानमंत्री जी की जो नई योजना है उसका फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना में 2.5 लाख रुपए तक का फायदा सरकार दे रही है, जो कि लोन दिया जा रहा है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आपको उद्योग धंधा शुरू करने के लिए 2.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है दोस्तों सरकार की तरफ से। तो इस योजना में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है, वो है वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की, जिसमें 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और 1,000 रुपए हर साल सरकार जो है इसमें बढ़ोतरी करने वाली है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऐलान है जिसका फायदा आम जनता यहाँ पर उठा सकती है और इसके तहत जो है आप दोस्तों अपना आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों की आयु 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है और जिन पुरुषों की अब तक शादी नहीं हुई है, वो पुरुष भी इस योजना का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। उनको भी सरकार अब जो है 2750 रुपए प्रति महीने की पेंशन देना शुरू करने वाली है। तो देश के कई राज्यों में अलग अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पे कौन सा नियम कहाँ पे लागू हो रहा है, इससे पहले दोस्तों बिजली बिल पर भी सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। बिजली बिल उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगा। इसके साथ उन लोगों को बिजली बिल में छूट प्रदान की जाएगी जिन लोगों का बिजली बिल 1 किलोवाट से कम, जिनका घर में जो कनेक्शन है, जिनका जो लोड है वो 1 किलोवाट से कम है, उन लोगों का जो बिजली बिल है वो सरकार की तरफ से दोस्तों बिल्कुल कम कर दिया जाएगा। और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनका बिजली बिल सरकार बिल्कुल 100 रुपए के ऊपर लाकर लाएगी। ये मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। तो स्मार्टफोन योजना जो दी जा रही है दोस्तों वो सरकार की तरफ से राजस्थान में लागू की गई है
वहीं महिलाओं को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो राज्य मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो एक एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा दीपावली पर, वो यूपी और इसके साथ ही गोवा राज्य में दिए जाएंगे। तो देश के अलग अलग राज्यों में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। वहीं आज की बड़ी खबरें क्या है वो भी जान लेते हैं, और आपके राज्य में क्या इनमें से कोई योजना का फायदा आपको मिलता है या नहीं, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए जान लेते हैं आज की अन्य बड़ी खबरें। वहीं आज की पहली बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों, एशियन गेम 2023 महिलाओं की लंबी कूद में भारत की एनसी सोजन ने जीता सिल्वर। जी हां दोस्तों, भारत की बेटी एनसी सोजन ने सोमवार को एशियन गेम में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। एनसी ने तीसरे प्रयास में 6.5 मीटर और पांचवें प्रयास में 6.63 मीटर की छलांग लगाकर यह खिताब जीता है। उन्होंने अपने छठे और अंतिम प्रयास में ही फाउल जंप दर्ज की। प्रतियोगिता में शामिल अन्य भारतीय शैली सिंह ने मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पांचवें स्थान पर रही। वहीं चीन की जियोंग सिक्की ने 6.73 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। हांगकांग की यू नगा यान ने 6.50 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। वहीं दोस्तों भारत के अन्य कई खिलाड़ियों की तरफ से जो है गोल्ड मेडल भी जीता गया है। कल भारत नीदरलैंड के बीच होगा वार्म अप मैच, बारिश डालेगी खलल, जाने क्या कहता है मौसम विभाग। दोस्तों इसके साथ ही बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कनाडा में नदी किनारे कुत्ते को घुमा रहे दंपति, अचानक मिली मौत, भालू ने हमला करके तीनों को मार डाला। 30 साल बाद बुधादित्य और वेदधृति योग में होगी शारदीय नवरात्रा की शुरुआत, बन रहे हैं दुर्लभ संयोग। पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट का जेल अधिकारियों को आदेश, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को करना होगा 4 अक्टूबर तक जो है दोस्तों यहाँ पर 4 अक्टूबर को उनको पेश किया जाएगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर लगी मोहर, रमन सिंह समेत 50 नाम शामिल। जी हां दोस्तों, बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट पर मोहर लगा दी गई है। परफ्यूम का इस्तेमाल करने वाले पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट्स की अब खैर नहीं, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। इंडिया आउट नारा देने वाले मुइज्जू बने मालदीव के राष्ट्रपति, भारत पर क्या होगा इसका असर। वहीं आज की अन्य बड़ी खबरें दोस्तों निकलकर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने देश के 11 राज्यों में बारिश को लेकर जारी की चेतावनी, किसानों को सावधान रहने की सलाह। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ममता सरकार पर हमलावर हुए अनुराग ठाकुर, कहा टीएमसी वाले दिल्ली में अपने भ्रष्टाचार के मामले ढकने आए हैं। केंद्र और ममता सरकार के बीच चल रहा शीत युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों सरकारें एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों सरकारें एक दूसरे की योजनाओं को रोकने का आरोप लगा रही है। इसी क्रम में आज 2 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर धरना दिया। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 15,000 करोड़ रुपए रोके हुई है। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिषेक बनर्जी और टीएमसी पर जवाबी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल के विकास में कोई कोताही नहीं बरती गई। तो ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में चल रहे भ्रष्टाचार पर लिपापोती करने के लिए ममता बनर्जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और नेताओं को दिल्ली भेजना पड़ा। तो दोनों पार्टियों में आपसी रंजिश चलती रहती है। महाराष्ट्र के अस्पताल में एक दिन में 12 नवजात समेत 24 की मौत, दवाइयों की कमी बताई जा रही है वजह। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 12 नवजात शिशुओं समेत 24 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल के डीन ने इसके लिए दवाओं और अस्पताल के कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों ये बहुत ही गंभीर मामला है। नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल के डीएन ने कहा कि पिछले 24 घंटे में हुई 24 मौतों में से 12 वयस्कों की मौत कई बीमारियों, ज्यादातर सांप के काटने के कारण हुई। पिछले 24 घंटों में हुई मौतों में 12 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि हम तृतीयक स्तर के देखभाल केंद्र हैं। 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में यह इकलौता ऐसा केंद्र है, इसलिए मरीज दूर दूर से भी हमारे पास आते हैं। कुछ दिनों में रोगियों की संख्या बढ़ गई है, इससे बजट समेत कई समस्याएं पैदा हो रही है। तो दोस्तों अस्पताल को यहाँ पर पूरी सुविधा मिलनी चाहिए ताकि मरीजों का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। महात्मा गांधी को कभी क्यों नहीं मिल पाया नोबेल शांति अवार्ड, पैनल ने बताई बड़ी वजह। वर्ल्ड कप से पहले वनडे को लेकर क्रिकेट का नियम बनाने वाली संस्था के अध्यक्ष का बड़ा बयान। वहीं आज की अन्य बड़ी खबर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित बच्चों के माता पिता ने इलाज और दवा के लिए हरियाणा सीएम से लगाई गुहार। इस गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता पिता अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास मदद के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मदद का दिया भरोसा।
बस्ती में सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क, डीएम ने अधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारी। स्वर्ण मंदिर माथा टेकने पहुंचे रणवीर सिंह। तो दोस्तों, ये आज की देश दुनिया की बड़ी खबरें हैं। सभी राज्यों की ताजा खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से हैं कमेंट करके बताएं। आपके राज्य की ताजा जानकारियां, ताजा खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।